जय मसीह की। परमेश्वर आप लोगों से और मुझसे बहुत प्रेम करता है, क्योंकि वो पिता ने भी हमसे प्रेम किया, इसलिए उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दिया। तो ये बहुत बड़ा सुसमाचार है कि प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है, पिता हमसे प्रेम करता है और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। हालेलुया। तो ये आज का वचन सुनने के पहले हम प्रार्थना करेंगे, फिर देखते हैं आज का वचन क्या कहता है, क्योंकि वचन ही हमारे जीवन का आधार होना चाहिए। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर इस समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आप सच्चे और जीवित है परमेश्वर हो प्रभु। आप हरेक की प्रार्थनाओं को सुनते हो प्रभु जी। आज मैं आपसे प्रार्थना विनती कर रही प्रभु, अगर कोई बीमार है प्रभु, अगर कोई बुरी परिस्थितियों से जा रहे प्रभु जी, उनके जीवन में कोई आशा नहीं है प्रभु, अपने जीवन में वो निराश है प्रभु जी, ऐसे थक हार चुके हर एक के लिए प्रभु आज मैं प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु, क्या आज आपके पवित्र वचन के द्वारा प्रभु उनके जीवन में प्रभु आपका उजाला, आपकी खुशी, आपका आनंद उनके जीवन में बहने दो प्रभु जी। धन्यवाद देती हो प्रभु यीशु मसीह, आप हर एक के जीवन में आज बहुत अच्छे काम करो प्रभु, और ये आज का वचन उनके लिए एक आशीष का कारण बन जाए। धन्यवाद देती हो प्रभु जी। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। अगर हम पुराना नियम या पुरानी वाचा या ओल्ड टेस्टामेंट जब हम देखते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि इस्राएली लोग जो है उनको ऐसा लगता था कि मसीहा जो है वो आने वाला है, और पुराने नियम में वो लोगों को परमेश्वर ने मूसा के द्वारा दिया गया नियम शास्त्र था, जिसके ऊपर उनका जीवन उसके ऊपर डिपेंड था। वो हर एक चीज़ों के लिए उन्हें कुछ ना कुछ करना पड़ता था, और इसलिए वो लोग इंतज़ार कर रहे थे कि मसीहा आने वाला है। और आज हम देखते हैं इस्राएल में कि वो आज भी मसीहा का इंतज़ार कर रहे। उन्हें ऐसा नहीं लगता है कि यीशु ही मसीहा है। तो ये पुराने नियम की ये वाचा है कि जो मूसा के द्वारा आई थी। मूसा ने पवित्र शास्त्र में पहले 5 जो अध्याय है, वो मूसा के द्वारा लिखे हुए ये 5 किताबें हैं। जैसे हम देखते हैं उत्पत्ति, जिसे जेनेसिस कहा कहते हैं, फिर हम देखते हैं निर्गमन यानी एक्सोडस, लय व्यवस्था लेविटिकस, गिनती यानी नंबर्स, और व्यवस्था विवरण यानी ड्यूट्रोनॉमी। तो ये 5 किताबें मूसा के द्वारा लिखी हुई है। और अगर जब हम मनन करते हैं, जब ये किताबें हम पढ़ते हैं, तो हम डर जाते हैं। अरे बाप रे! अगर किसी को हमने मारा, तो उसके बदले में वो हमें मार सकते, खून के बदले में खून, आँख के बदले में आँख। अगर किसी की गाय भैंस गलती से भी मर गई, तो हमारी गाय भैंस को उनको देना पड़ता था, या वो लोग आके मारते थे। यानी हर एक चीज के लिए बहुत सारे नियम थे, हर एक चीजों के लिए बहुत लॉस थे। तो इसलिए पुराने नियम को क्या कहा जाता है मेरे प्रियो, उसको कहा जाता है कि इंस्ट्रक्शंस या टीचिंग ऑफ लॉ। पुराने नियम को कहते हैं लोग इंस्ट्रक्शन, जिसे निर्देश दिया जाता है, ये करो वो करो। तुम्हारे जीवन में अगर कुछ हुआ तो तुम्हें ये करना पड़ेगा। तुमने किसी छोटे से छोटी गलती की है, तो तुम्हें उसके लिए दंड मिलता था, या तुम्हें उसके लिए यज्ञ करना पड़ता था। फिर तुम्हें बलि चढ़ानी पड़ती थी, होम बलि, यज्ञ बलि, अन्न बलि, यानी बहुत कुछ करना पड़ता था हर एक के पापों के हिसाब से। इसलिए उसे इंस्ट्रक्शंस कहा जाता है, यानी जिसे निर्देश कहा जाता है, या उसे टीचिंग ऑफ लॉ यानी नियमों के बारे में जिसकी जानकारी दी जाती है, वो पुराना नियम है। और जब पुराना नियम हम पढ़ते हैं, ये 5 किताबें जो मैंने आपको बताई, तो वो पढ़ते समय हमारे मन में डर आता है। और मुझे तो पुराना नियम वैसे पसंद है, जैसे कि फर्स्ट किंग, सेकंड किंग, फर्स्ट सैमुअल, सेकंड सैमुअल, यशायाह की किताब, यिर्मयाह, मलाकी, नेहम्याह,
ये बहुत अच्छी किताब है। होशे है, ज़कर्या है, जोएल है, योएल, मतलब ये किताब बहुत कुछ हमें सिखाती है। पर ये जो मूसा के द्वारा ये 5 जो किताबें दी गई, तो उसकी वजह से हमें डर आता था। तो जिसकी वजह से लोग पाप और आज्ञाओं के नियमों के अधीन थे, कि उनके ऊपर जो 10 आज्ञाएँ दी गई थी, तो उन्हें उसके अधीन रहना पड़ता था। कि वो एक भी गलती हो गई, तो उन्हें यज्ञ बलि या कुछ ना कुछ करना पड़ता था। यानी वो हमेशा उसके नियमों के और पापों के बोझ के नीचे वो दब चुके थे, कि उन्हें ऐसा वो फ्री लाइफ नहीं जीते थे। आज भी हम देखते हैं कि इसराइल में वो जो 7 फीस्ट है, वो लोग मनाते हैं। यानी वहाँ पर वो सब कुछ आज भी चल रहा है मेरे प्रो। और एक फ्रीडम जो होना चाहिए कि परमेश्वर के पास हम आ रहे, हम अ उसके सामने उघाड़े मुँह से आ सकते हैं। यानी हमें हमारे मुँह के ऊपर मैंने सर पे लिया है, कवर किया है, पर मैंने मुँह पे कोई वेल नहीं डाली है, तो मैंने सर पे डाला है। अगर ब्राइड वेल पहनती है, तो उसका क्या मतलब होता है कि अगर कोई ब्राइड उसने वेल अपना मुँह ढक लिया है, तो वो परमेश्वर के अधीन है, वो नम्रता का सिंबल है, और वो अपने होने वाले पति के अधीनता का वो सिंबल है, कि वो अपना मुँह ढककर नम्रता से उसके सामने आई है। पर आज हमें मुँह ढकने की आवश्यकता नहीं है, वो ब्राइड अलग है, मैं तो कोई ब्राइड नहीं हूँ। तो हमें आज हमारा फेस ढकने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। तो हम इसके लिए मैं आपको एक वचन के द्वारा आपसे बात करना चाहती हूँ। पुराने नियम को शिक्षक भी कहा जाता है। जैसे मैंने कहा, ये इंस्ट्रक्शन कहा कहते हैं उसको, या टीचिंग ऑफ लॉ, या उसे शिक्षक भी कहा गया है। शिक्षक क्या करता है कि हमें सिखाता है, हमें गलती हुई तो हमें पनिशमेंट करते हैं, तो इसलिए उसको टीचर या शिक्षक भी कहा जाता था। पर वो शिक्षक का कहाँ तक रोल था, वो आज हम देखने वाले। तो चलो हम देखते हैं 2 कोरिन्थियन 3 वर्स 14 टू 15। दूसरी कुरिन्थियन की पत्री उसका 3रा अध्याय 14वीं और 15वीं आयत में हम देखते हैं 2 कोरिन्थियन 3 वर्स 14 टू 15। परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदय पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। हालेलुया। वचन क्या कहता है? परंतु वे मतिमंद हो गए। क्यों मतिमंद हो गए? क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। 15वीं आयत में लिखा है, आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है, तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है। मूसा की किताब, यानी ये जो 5 किताबें हैं मैंने जो आपको बताया, उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था और नंबर्स, गिनती, ये सब किताबें जब हम पढ़ते हैं, तो मैंने पहले बोला पढ़ते समय डर आता है। और वचन 14वीं आयत में क्या लिखा है? परंतु वे मतिमंद हो गए। मतिमंद किसे कहा जाता है? कि जिसे सोचने की बुद्धि नहीं है, वो बस चलता रहता है। जैसे हम देखते हैं कि कोई ऐसे मतिमंद बच्चे रहते हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि कब पानी पिए, कब वॉशरूम को जाए, उन्हें वो समझ नहीं पाते। उन्हें मतिमंद कहा जाता है कि उनकी मति, उनकी बुद्धि कम है। तो यहाँ पे बाइबल में लिखा है कि परंतु वे मतिमंद हो गए। कौन? इस्राएली लोग, यहूदी लोग, पुराने नियम वाले, वो मतिमंद हो गए थे। उनकी सोचने की, समझने की शक्ति खत्म हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा हुआ है। उनका जो हृदय है, उनका जो मन है, जो सोचने की, समझने की बुद्धि है, तो उसके ऊपर वही पर्दा, ये 5 किताबों का पर्दा उनके ऊपर पड़ा हुआ है, कि मुझे कि मैं पापी हूँ, मुझसे गलती हो चुकी है, तो मुझे अभी यज्ञ करना पड़ेगा, मैं परमेश्वर के सामने नहीं आ सकती।
तो मैं अगर पाप मैंने समझो मैंने कुछ गलत किया है किसी के खिलाफ, और वो इंसान अगर मेरे सामने से आ रहा है और मुझे पता है कि मैंने इसके विरुद्ध में कुछ गलती की है, पाप की है, तो हम क्या करते हैं? अपना मुँह छुपाते हैं। हम इधर देखकर दूसरी ओर मुड़कर चले जाएँगे, क्योंकि हमें पता है कि हमने इसको फँसा है, इसको धोखा दिया है इस इंसान को, तो इसलिए हम मुँह छिपाते हैं। बाइबल हमें यही बताना चाहती है कि वो मतिमंद हो गए, क्योंकि उनके हृदय पर पुराने नियमों का पर्दा पड़ा हुआ है। वो आज भी ये सोचते हैं कि मुझे मुझे मेरी ये गलती हुई है, मैं 10 आज्ञा नहीं पाल सकता हूँ, तो मुझे ये यज्ञ करने पड़ेंगे। यानी जो पाप का बोझ है मेरे प्रभु, वो आज भी, जब पुराना नियम मैंने बोला आपको कि जब हम निर्गमन पढ़ते हैं या लय व्यवस्था पढ़ते हैं, तो हमें डर लगता है, अरे बाप रे! आँख के बदले आँख, दाँत के बदले दाँत, हाथ के बदले हाथ, पाँव के बदले पाँव। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह को कि उसने आज हमें ये फ्री लाइफ दिया है। आज अगर हमसे गलती से एक्सीडेंट हो गया, सामने वाले का पैर टूट गया, तो हमें अपना पैर देने की आवश्यकता नहीं है। ये लॉ आज नहीं है, ये बाइबल का ये नियम नहीं है। तो आज हम एक खुशी भरा और एक टेंशन फ्री लाइफ हम जी रहे, क्योंकि हमें पता है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए क्या किया है। इसलिए हम आज इतने सारे नियमों के अधीन नहीं, पाप के अधीन नहीं, और इतना हम सोचते नहीं। पर ये लोग, इतना पापों का बोझ उनके ऊपर था और इतने पर्दे उनके जीवन में थे मेरे प्रभु। उनके जीवन में पापों की वजह से पर्दे थे। वो पवित्र स्थान और उससे बढ़कर अति महान पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान, उसके बारे में वो सोच भी नहीं पाते थे, क्योंकि वो खुद को दोषी, पापी समझते थे। अगर किसी को कोई कोढ़ी है, तो वो चर्च में नहीं आ सकता, वो परमेश्वर के भवन में नहीं जा सकता, लोगों से मिल नहीं सकता। ये सब नियम थे कि तुम्हें कोढ़ हो गया तो तुम ये नहीं करना, तुमने पाप किया तो तुम्हें पथराव करके मार डालेंगे। आज ऐसा कोई नहीं है। लोग पाप करते हैं और उघाड़े मुंह से प्रभु के सामने आते, क्योंकि उन्हें पता है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए क्या किया है। तो हम पाप के बोझ के तले नहीं है। आज हमें परमेश्वर ने पश्चाताप का एक नया अच्छा जीवन दिया है। वो जो पर्दा था पाप का मेरे प्रभु, वो पर्दे की वजह से मुंह पे वो पर्दा डालना पड़ता था, क्योंकि हमें पता है कि परमेश्वर पवित्र पवित्र अति पवित्र परमेश्वर है। हम उसको अपने उघाड़े मुंह से नहीं देख सकते, क्योंकि पाप की दीवार बीच में है, क्योंकि हमारे परिस्थितियों की दीवार बीच में है, और क्योंकि हमारे बीमारियां बीच में है। कोड़ी है तो तुम प्रभु से मिल नहीं सकते। तो ये सब पर्दे मेरे प्रियो परमेश्वर के और हमारे बीच में थे। हालेलुया। 14वें आयत में इतना सुंदर लिखा हुआ है, परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता था, पुराने नियम का, पर वह मसीह में उड़ जाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में वो पर्दा जो है उड़ जाता है, क्योंकि जो पाप के बोझ का पर्दा लिए बैठे थे लोग कि प्रभु के सामने नहीं आ सकते, मैंने पाप किया है, मैंने ये किया है, मैं मैयत पे गया, अब मैं परमेश्वर के भवन में नहीं आ सकता हूँ। ये सब नियमावली थी, ये सब रूल्स रेगुलेशंस इंस्ट्रक्शंस दिए थे पुराने नियम में। इसलिए वो लोग परमेश्वर के सम्मुख नहीं आते थे, उनकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी थी। पर वो जो पर्दा है, जो पाप का बोझ है, जो बीमारी का बोझ है, जो परिस्थितियों का जो पर्दा है, वो प्रभु यीशु मसीह में उड़ जाता है। वो ऐसे उठता है क्या? नहीं मेरे प्रभु। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पुराने नियम का काम क्या था? शिक्षक का काम, उसे शिक्षक भी कहा जाता है, कि वो प्रभु यीशु मसीह आने तक वो शिक्षक का काम था, पुराने नियम का काम था। पर जब प्रभु यीशु मसीह आ गया, तो पुराने नियम का जो काम था वो खत्म हुआ। पुराना नियम खत्म नहीं हुआ, पर उसका जो काम था वो अब खत्म हुआ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आया। तो प्रभु यीशु मसीह क्या लेकर आया? प्रभु यीशु मसीह फ्रेश
आशीष लेकर आया हमारे लिए। प्रभु यीशु मसीह ने सब नियमावलियों को छोड़कर सिर्फ एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करने को सिखाया। प्रभु यीशु मसीह आया, उद्धार लेकर आया। प्रभु यीशु मसीह आया कि मैं आज परमेश्वर से बात कर सकता हूं। मैं आज वो पर्दे से थ्रू जाकर वो पर्दा आर पार प्रभु यीशु मसीह ने फाड़ दिया था, क्योंकि जो पिता के और हमारे बीच में जो पर्दा था, हमारे पापों का, हमारे गुनाहों का, हमारी बीमारियों का, वो प्रभु यीशु मसीह ने फाड़ दिया था मेरे प्रियो। तो जब मुझे ये पता है कि मैं मसीही हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह की हूँ, प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, जब मैंने ये सोच लिया, विश्वास किया, अब मुझ में, पिता में, मुझ में, स्वर्ग में, मुझ में, पवित्र आत्मा में कोई पर्दा नहीं। हालेलुया। अब हम में कोई पर्दा नहीं है। हम खुशी से और हम उघाड़े मुंह से परमेश्वर के सम्मुख आ सकते हैं। जब मूसा पर्वत से नीचे आया, तो वो लॉ लेकर जब आया, जब वो नियमावली लेकर आया, तो परमेश्वर की किरण, उसके जो परमेश्वर का तेज था, वो उसके मुंह से बाहर निकल रहा था। तो इसलिए मूसा ने अपने मुंह पे वेल रखा था, पर्दा लिया था। बाद में उसको ये भी पता चला कि मेरा जो तेज है धीरे धीरे कम होते जा रहा है, इसलिए भी उसने पर्दा लिया था कि लोग जान ना पाए कि मेरा तेज कम होते जा रहा है। जो पुराने नियमों की नियमावली है वो धीरे 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 खत्म होती जा रही थी। तो इसलिए पर्दा लेने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमें अब कोई डर नहीं है। हमें पता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए आया, प्रभु यीशु मसीह मेरे संग है, पवित्र आत्मा मुझ में है। जब पवित्र आत्मा आती है तो हर चीज में हमें वो आजाद करती है, और पवित्र आत्मा हमें शांति से भरती है। हमें प्रभु यीशु मसीह अपनी ज्ञान बुद्धि से उसने भरा है। इसलिए पौलुस कहता है, परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदय पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उड़ जाता है। आज भी ऐसे बहुत सारे चर्चेस है कि वहां पर पुराने नियम या ऐसे ग्रुप्स है कि वो पुराने नियम को फॉलो करते हैं। तो जब हम बहुत ज्यादा पुराने नियम में घुस जाते हैं, तब हम वही पर्दा हमारे ऊपर है, हमारे बुद्धि पर, हमारे सोचने समझने पर, हमारे विश्वास पर वही पर्दा है। जब प्रभु यीशु मसीह में वो पर्दा उठ गया है, तो क्या हुआ? फिर हमारे आंखें खुल गए मेरे प्यो। जब वो पर्दा, अगर कोई धुंधला देखता है मेरे प्यो, उसे दिखाई नहीं देता, जब वो आईना पहनता है उसे क्लियर दिखाई देता है। जो धुंधलापन है वो चला जाता है। उसी रीति से जब वो बोझ, पाप, वो सब पर्दे निकल चुके, तब हमारे स्पिरिचुअल आइज खुल चुके मेरे प्रियो। तब हम समझ पाने लगे, हम ये जान पाने लगे कि पवित्र शास्त्र हमसे क्या बात करना चाहती है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें क्या सिखाना चाहता है, वो हम देखने पाए थे, क्योंकि पर्दा हट चुका था मेरे प्रियो। हालेलुया। जो कोई आज भी पुराने नियम में जी रहा है, उसके हृदय पर वो पर्दा पड़ा हुआ है। जो भी पुराने नियम, जो 5 किताब है, उसके ऊपर जो कोई अपना जीवन उसके ऊपर स्थापित कर रहा है, तो उसके हृदय पर वो पर्दा पड़ा हुआ है। और जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वह पर्दे के सिद्धांत को हृदय हटाया गया है। जो पुराने नियम का जो सिद्धांत है, जो डॉक्ट्रिन है, वो अब हटाया गया है। क्योंकि क्यों हटाया गया है? क्यों हटाया गया? क्योंकि हम यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे। यीशु ही मसीहा है, ये हमें 100% पता है। इसलिए वो पर्दे का जो सिद्धांत था, जो पर्दे की नियमावली थी, अब वो सिद्धांत हमारे जीवन से हटाया गया है। क्योंकि उनके खुद के पापों की वजह से जो पर्दा तैयार हो गया था, वह उधर ही रह जाता है। जो कोई पुराने नियम के अंडर है, मूसा के द्वारा दी गई किताब के नीचे है, जिनके हृदय पर पर्दे हैं, तो क्यों पर्दे हैं? क्योंकि उनके खुद के पाप,
क्योंकि 10 जो आज्ञाएँ हैं, जिसमें कहा है कि झूठ मत बोलो, तो झूठ तो बोलते हैं लोग। तो वो झूठ बोलने की वजह यानी वो पाप का कारण हो गया। तो पापों की वजह से जो पर्दा तैयार हो गया, वो पर्दा परमेश्वर के और हमारे बीच में जो पर्दा तैयार किया गया, वह उधर ही रह जाता है। क्यों रह जाता है? क्योंकि मूसा के द्वारा दिए गए रूल्स, नियमों के नीचे लोग आज है, इसलिए वो पर्दा उधर ही है। पर अगर तुम ये सोचते हो या तुमने ये जाना है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में अद्भुत काम किया है और वो जो पुराने नियम का पर्दा है, तो वो मेरे जीवन से प्रभु यीशु मसीह ने हटाया है। वो सिद्धांत को प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन से पूरी रीति से निकाल दिया है मेरे प्रभु। जब हम इस बात पर विश्वास करते हैं, तब वो पापों का पर्दा, वो गुनाहों का पर्दा और वो बीमारियों का पर्दा, वो परमेश्वर के और हमारे बीच में से वो प्रभु यीशु मसीह की वजह से निकल गया है। पर आज भी अगर तुम सोचते हो मूसा के किताब के ऊपर तुम्हारा ध्यान उधर ही है, तो वो पर्दा आज भी हमारे हृदय पर वो वैसा ही पड़ा है। इसलिए उस वक्त लोग पाप, आज्ञा और नियमों के नीचे दब चुके थे। वो फ्री लाइफ नहीं जी पा रहे थे, क्योंकि 10 आज्ञाओं का बोझ था, 10 कमांडमेंट्स, फिर रूल्स, नियमों की वजह से और खुद के पापों की वजह से वो दब चुके थे। उनको लगता था कि अरे आज मैंने ये गलती की है, अरे आज मैंने ये पाप किया, मैं कैसे परमेश्वर के साथ बैठूं, कैसे मैं पवित्र कलाम पढ़ूं, परमेश्वर का वचन पढ़ो, क्योंकि मैंने पाप किया है। तो आज भी वो लोग जो कोई उन बातों पर विश्वास करते हैं, तो आज भी और उस वक्त के लोग यानी पुराने नियम के लोग, इसराइली लोग, यहूदी लोग, वो पाप, आज्ञा और नियमों के भार के नीचे दब चुके थे मेरे प्रभु। उन्हें हर पाप के लिए, गलती के लिए यज्ञ करना पड़ता था। मैंने पहले बताया कि तुमको कोढ़ भी हुआ, तुम कोढ़ी हो, तो तुम्हें जैसे कबूतर है, उसका यज्ञ करना पड़ेगा, तुम्हें बस्ती से बाहर जाकर रहना पड़ेगा। ये सब नियम थे बाइबल में, पुराने नियम में, और उन सब की वजह से लोग दब चुके थे और अपनी गलतियों का उन्हें भुगतान करना पड़ता था। परंतु आज हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने उस पर्दे को हटा दिया है। इसलिए जब यह पर्दा यीशु मसीह में हटाया गया, तब लोग अपने आप को हल्का यानी लाइट एंड हैप्पी और आनंदी महसूस करते हैं कि जब भी हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, जब भी हम स्तुति आराधना करते हैं, प्रभु को महिमा देते, तो हमें एक अजीब सी खुशी, एक बहुत सी शांति हमारे मन में आती है, जो कोई छीन नहीं पाता है। क्योंकि हमें लगता है कि हम प्रभु के संगति में हैं, हम पवित्र आत्मा के साथ जुड़ चुके हैं और मन खुशियों से भर जाता है। हम गाना भी गाते हैं ना, खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ। क्यों खुशियां मनाते? क्योंकि प्रभु में हम बढ़ रहे, हम परमेश्वर का वचन पढ़ रहे और पवित्र आत्मा हमसे बात कर रहा है। अब हमें किसी नियम या किसी पाप के बोझ के तले हम स्तुति आराधना नहीं कर रहे, हम परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे, क्योंकि हमारे हृदय के ऊपर जो पर्दा था, जो पाप का, बोझ का, गुनाहों का, बीमारियों का, वो हट चुका है और हमारा ध्यान उस पर्दे की तरफ जाता ही नहीं है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते, हम परमेश्वर की स्तुति करते, हम खुशियों से, आनंद से, संतोष उमड़ रहा है, संतोष उमड़ रहा है। क्यों गाना गाते? क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। तो ये जो पर्दा था मेरे प्यो, ये पर्दा प्रभु यीशु मसीह ने निकाल दिया। इसलिए आज हम कैसे एकदम लाइट, अपने आप को एकदम हल्का महसूस करते और हमें अच्छा लगता है परमेश्वर के भवन में जाने को, परमेश्वर के सुसमाचार सुनने को अच्छा लगता है। क्योंकि वो जो पाप का बोझ का पर्दा हमारे हृदय पर था, वो प्रभु यीशु मसीह ने हटा दिया है। वो ऐसे ही हट गया है क्या मेरे प्रभु? उसने वो क्रूस पे बलिदान दिया, तब वो पर्दा हट गया मेरे प्रभु।
और इसलिए आज हम अपने आप को हल्का लाइट महसूस करते हैं और हम खुशियों से उसके भवन में जा सकते। आज हमें चेहरे पर कोई वेल, कोई पर्दा लेकर नहीं जाना पड़ता। जैसे मैंने पहले ही कहा कि समझो तुमने किसी से पैसे उधार लिए और वो मनुष्य सामने से आ रहा है, तो तुम जाए उसके मुंह की तरफ देखकर जाओगे क्या? नहीं जाओगे। तुम कल्टे मार के जाते हो या मुंह छिपाते हो, क्योंकि तुमने उसका उधार चुकाया नहीं, तुमने गलती की है। पर आज प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तू मुझ में धनवान है, तो हम में वो सामर्थ्य है और हमें आज वो पर्दा लेने की, मुंह छिपाने की परमेश्वर के सामने कि मैंने पाप किया प्रभु, मुझे मुंह छिपाना पड़ रहा है। प्रभु कहता है पाप किया है तो तू पश्चाताप कर और मेरे सामने आ। तुझे पर्दा लेकर आने की आवश्यकता नहीं या मुझसे दूर होने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है। तो आज हम उगाड़े मुंह से यानी ओपन फेस लेकर परमेश्वर के सामने हम आ सकते हैं। गलतियों की किताब पत्री उसका 3रा अध्याय 24 और 25 आयत हम देखेंगे। गलती की पत्री उसका 3रा अध्याय 24 और 25 आयत हम देखते हैं। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहचानने के लिए हमारी शिक्षक हुई है कि हम विश्वास में धर्मी ठहरे। बघा, देखो यहाँ पर वचन क्या कहता है, गलती की पत्री उसका 3रा अध्याय 24वां आयत कहता है, इसलिए व्यवस्था यानी पुराना नियम या ओल्ड टेस्टमेंट यीशु मसीह तक पहचानने के लिए, यानी ये जो बाइबल है प्रभु यीशु मसीह आने तक वो हमारे लिए शिक्षक थी, क्योंकि उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक हर जगह पर प्रभु यीशु मसीह, ऐसा कोई भी जगह नहीं जहां पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं लिखा गया। तो प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आने वाला था, तब तक ये पुराना नियम जो एक शिक्षक का काम कर रहा था, जो हमें सिखा रहा था, हमें दंड भी कर रहा था, शासन भी दे रहा था, तो उसका काम प्रभु यीशु मसीह आने तक ही था। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आने के बाद उसने नियमों को बदल दिया, उसने पापों को, गुनाहों को अपने ऊपर लिया। हमारे वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल के हर एक पापों को उसने अपने ऊपर ले लिया। तो यहाँ पर क्या लिखा, इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहचानने के लिए हमारी शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहराए। प्रभु यीशु मसीह आने तक ये व्यवस्था थी, पर अब प्रभु यीशु मसीह आया है तो हम विश्वास करेंगे, तो हम प्रभु यीशु मसीह में, उसके बाहर हम कभी धर्मी नहीं रहेंगे, राइचियस नीतिमान नहीं होंगे, पर प्रभु यीशु मसीह में हम धर्मी ठहरे। 25वें आयत में लिखा है, परंतु जब विश्वास आ चुका, अब हम विश्वास कैसे आया, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह को हमने ग्रहण कर लिया, हमने स्वीकार कर लिया कि प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, वो मेरा चंगाई देने वाला परमेश्वर है, वो मेरे संग रहने वाला परमेश्वर है। ये जब हमारा विश्वास आ चुका कि जैसे पुराने नियम में पवित्र स्थान और अति महान पवित्र स्थान यानी परम पवित्र स्थान में सिर्फ जो पवित्र याजक रहता था वही जा सकता था, पर आज प्रभु यीशु मसीह महायाजक ठहराया गया। यानी वो छोटा मोटा याजक नहीं है, वो याजकों का याजक, महायाजक, ऐसा महायाजक, ऐसा बड़ा पास्टर कि जो कभी मरने वाला नहीं। जग के पास्टर, जग के याजक तो मर जाते हैं, पर वो जो महायाजक है वो कभी मरने वाला नहीं। तो वो महायाजक जब आ चुका तो शिक्षक का काम खत्म हो चुका, जो टीचर्स है उनका काम खत्म हुआ। और ये जब हमने विश्वास कर लिया कि प्रभु यीशु मसीह महायाजक है, ये उद्धार देने वाला परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह में मुझे फ्रेश ताजा ताजा चंगाई मिली है, प्रभु यीशु मसीह में मेरा उद्धार हो चुका है, प्रभु यीशु मसीह की वजह से मेरा फेथ, मेरा विश्वास एक फ्रेश न्यू विश्वास, नया विश्वास प्रभु यीशु मसीह ने हम में डाला है, हमें एक नया जीवन उसने दिया है। इस बात पर जब हम विश्वास करते हैं तो वचन में लिखा है, परंतु जब विश्वास आ चुका,
अब हम में विश्वास आ चुका कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, उसने हमारे पापों को मिटाया है, तब क्या होता है? तो हम अब शिक्षक के अधीन न रहे। हालेलुया। तो अब हमें शिक्षक किसे कहा गया? शिक्षक किसे कहा गया? लॉ को, पुराने नियम को शिक्षक कहा गया। तो वचन क्लियर यहाँ पे बता रहे हैं कि अब तुम में विश्वास आ चुका कि तुम्हारे पाप निकल चुके, तुम्हारा उद्धार हो चुका है। अब तुम में कोई पर्दा नहीं, तुम में प्रभु यीशु मसीह में, पिता में कोई पर्दा नहीं रहा। स्वर्ग के बीच में तुम्हारा पर्दा नहीं है, तुम्हारे पापों के बीच में कोई पर्दा नहीं रहा। ये जब विश्वास आ चुका है, वो पर्दा हट चुका है मेरे प्रियो। तो शिक्षक यानी पुराने नियम का काम अभी खत्म हो चुका। जो मूसा के द्वारा पहले 5 किताब आए थे, जैसे मैंने पहले बताया, जो उत्पत्ति है, निर्गमन है, लय व्यवस्था है, वो जो सब किताबें थे, गिनती थी, व्यवस्था विवरण थी, ये 5 किताबों क्या जो उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। किसके साथ शादी करनी है, किसके साथ नहीं करना है, कौन तुम्हारी बहन है, कौन तुम्हारे भाई है, बहुत कुछ उसमें लिखा गया है। पर आज वो सब प्रभु यीशु मसीह में जब हमने विश्वास किया, और जो नहीं करते तो वो आज भी उस शिक्षक के अधीन है। पर प्रभु यीशु मसीह में जब हमारा विश्वास आ चुका है, तो आज हम शिक्षक के अधीन नहीं, यानी लॉ यानी पुराने नियम, पुरानी वाचा, उसके नीचे अब हम नहीं है। क्योंकि नया जीवन, नया उद्धार, नई चंगाई प्रभु ने हम मुझे और आपको दी है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम यीशु मसीह पर विश्वास से परमेश्वर की संतान हो गए हैं। आज हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने की वजह से आज हम पिता की संतान कहने लगे हैं। आज हम उसके ले पालक हो चुके। मेरे प्रभु, इस्राएली लोगों के मन कठोर थे, उन्होंने सब कुछ देखा था कि कैसे लाल समुद्र को प्रभु ने दुभागा था, किस रीति से परमेश्वर ने उनको जंगल में मार निकाला था। उनके साथ वो मेघ के खंबे के स्वरूप में दिन भर रहता था, रात को वो अग्नि के खंबे के स्वरूप में उनके संग रहता था, उनको राह दिखाता था, उजाला देता था। सब कुछ देखकर भी उनके मन हमेशा कठोर रहे थे मेरे प्रियो, उनके खुद के पापों की वजह से। इसलिए परमेश्वर की धार्मिकता नहीं पा रहे थे, परमेश्वर की जो धार्मिकता है उनको नहीं मिल रही थी, क्योंकि वो पाप नियमों के अधीन हो चुके थे, दब चुके थे। परंतु जब कभी उनका मन यीशु मसीह के ओर फिरेगा, तब पर्दा उठ जाएगा। आज भी ऐसे बहुत सारे मसीह लोग हैं कि वो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकारते नहीं है या उस पर विश्वास नहीं करते हैं। तो उनके ऊपर वो सब नियमों का पर्दा है, वो पाप के नीचे दब चुके हैं, फ्री लाइफ नहीं है, खुशियों भरा जीवन नहीं जी रहे हैं। परंतु जो कोई यीशु मसीह की ओर उनका मन फिराएगा, यानी उसका मन जो प्रभु यीशु मसीह पर लगाएगा, विश्वास करेगा, तब वह पर्दा उनके जीवन से, उनके हृदय से, उनके मन मस्तिष्क से, उनके दिमाग से, उनके सोच से, विचारों से वो निकल जाएगा, उठ जाएगा। अगर आज हम हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा हुआ है, तो वह नष्ट होने वाले यानी अविश्वासी के लिए पड़ा है। अगर सुसमाचार तुम दे रहे, तुम परमेश्वर का वचन बांट रहे, तुम परमेश्वर के बारे में सिखा रहे, यीशु मसीह के बारे में, और लॉ पे ज्यादा भर दे रहे हो, लॉ के ऊपर ज्यादा सिखा रहे हो कि देखो तुमने आज इसको थप्पड़ मारा है तो तुमने उसको थप्पड़ मारनी चाहिए, इसकी आंख तुमने फोड़ी, अब तुम्हारी आंख फोड़ी जाएगी। अगर इस रीति से कोई सिखाता है, तो पहले वो पास्टर को या सुसमाचार देने वाले को पहले वो सब कुछ सीखना चाहिए। तो अगर आज हमारे सुसमाचार पर पर्दा है, नियमों का पर्दा है, पापों का पर्दा है, तो हम कैसे सुसमाचार दे सकते? तो अगर आज हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा हुआ है, तो वो नष्ट होने वाला है, क्योंकि लॉ जो है वो हमें कभी स्वर्ग में नहीं लेकर जाएगा, क्योंकि लॉ हमारे पापों के बारे में सिखाता है, लॉ नियम हमारे पापों को दिखाता है, तो हम कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकते।
अगर जो कोई उस पर विश्वास करेगा तो वो नरक में ही चला जाएगा, क्योंकि पाप का बोझ उनके ऊपर है। जहां परमेश्वर की आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। परमेश्वर की आत्मा यानी पवित्र आत्मा जिस जहां पर भी है, जहां पर 2 या 3 इकट्ठे हुए वहां पर परमेश्वर की आत्मा है, वहां पर परमेश्वर मौजूद रहता है। और जब परमेश्वर के साथ हम जुड़ जाते हैं तो स्वतंत्रता, फ्रीडम वहां पर आ जाती है मेरे प्रियो। दूसरी कुरिन्थियों के पत्र उसका 4 अध्याय और 6वीं आयत में हम देखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर ही जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदय में चमका कि परमेश्वर की महिमा को पहचाने कि ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। हालेलुया। मूसा के चेहरे से भी ज्योति चमक रही थी, इसलिए मूसा ने अपने चेहरे पे पर्दा डाला हुआ था। पर प्रभु यीशु मसीह की जो उजाला है, जो चमक है, जो बड़ा सा ब्राइट उजाला है, उसकी तुलना किसी के साथ नहीं हो सकती। न मूसा के साथ, न किसी एंजल के साथ, न सूरज चांद तारे, किसी के साथ प्रभु यीशु मसीह के उजाले की तुलना, कंपैरिजन नहीं हो सकती। इसलिए कि परमेश्वर ही जिसने कहा, परमेश्वर यानी पिता ने कहा अंधकार में से ज्योति चमके। ये कहां पर लिखा हुआ है? उत्पत्ति की किताब उसका 1 अध्याय और 3 आयत में, जब पिता सृष्टि को बना रहा था तब पिता ने कहा था अंधकार में से ज्योति हो जाए, तब उजाला हो गया। और वो उजाला कौन है? खुद प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि जब पृथ्वी की सृष्टि की रचना हो रही थी तब प्रभु यीशु मसीह वहां पर मौजूद था, पवित्र आत्मा वहां पर था। तो परमेश्वर ने कहा अंधकार में से ज्योति चमके और उजाला हुआ, और वो उजाला जो स्वर्ग से आया हुआ उजाला वो खुद प्रभु यीशु मसीह है। और आगे क्या लिखा है? और वही हमारे हृदय में चमका। कौन चमका? प्रभु यीशु मसीह का उजाला चमका कि परमेश्वर की महिमा को पहचाने। हम पिता की महिमा, पिता का सामर्थ्य को पहचाने, पिता के प्रेम को हम पहचाने। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जो ज्योति है, जो चमक है, वो हमारे हृदय में वो चमकी कि हम पिता के प्रेम को जाने, कि हम ये पहचाने कि हमारा पर्दा जो पाप का और पिता के बीच में था, पर्दा हट चुका है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह में वो उजाला, वो चमक हमारे हृदय में चमकी ताकि हम पिता की महिमा को पहचानने की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। यानी वो ज्योति जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह जग का उजाला है, प्रभु यीशु मसीह जग की ज्योति है। तो ऐसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में से पाप, अपराध, गुनाहों के, बीमारियों के पर्दे हटाए हैं। वो सब पर्दे थे हमारे मुंह पे, हमारे जीवन में, हमारे हृदय में, पापों के बोझ के तले दब चुके थे। पर जब मसीहा आया तो उसने उन पर्दों को हटा दिया है। आज हम लाइट, आनंदी और खुशहाल जी सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, जग के लिए नहीं मेरे प्रियो। तो उसने हमारे जीवन पर पड़े हुए बीमारी, अपराधों के और अज्ञानता, अगर हमने देखा वचन, हमने क्या देखा था? दूसरे कोरिन्थियों के पत्र उसका 3 अध्याय और 14वीं आयत में हमने क्या देखा था? परंतु वे मतिमंद हो गए। ये परमेश्वर का वचन है। पौलुस कह रहा था कि वो जो पुराने नियम वाले लोग हैं वो मतिमंद हो गए थे, और इसलिए जो हमारे मतिमंद, मैंने पहले बोला कि जिसे कुछ समझता नहीं, जिसे सोच समझने की ताकत नहीं, उसे मतिमंद कहा जाता है। और हमारे अज्ञानता, हमें अगर सोचने की ताकत नहीं तो हम अज्ञानी हो गए। हम बस मूसा के 5 किताबों पर ही अपना जीवन बिता रहे, उस पे ही सुसमाचार दे रहे, तो हम में सोचने की ताकत नहीं है, इसलिए हम अज्ञान हैं। तो वो अज्ञानता का पर्दा, वो बीमारी का पर्दा, वो पाप का पर्दा किसने हटाया? बोलो, किसने हटाया? हालेलुया। पवित्र स्थान और पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान के लिए
के बीच का पर्दा परमेश्वर और मनुष्यों के बीच का वो पर्दा था। परम पवित्र स्थान यानी स्वर्ग और मनुष्यों के बीच का यानी परमेश्वर और मनुष्यों के बीच का वो पर्दा है जिसे प्रभु यीशु मसीह ने हटाया है। जब पर्दा उठाया जाता है तो लोगों की आंखें खुल जाती है, लोगों को उनके आत्मिक आंखें खुल जाती है, उन्हें वो परमेश्वर के वचन को समझ पाते हैं, जो कुछ सुन रहे उसको वो समझ पाते, क्योंकि उनके पर्दा खुल चुका है, उनकी आंखें खुल चुके, उनके आत्मिक कान खुल चुके। आज वो परमेश्वर के आवाज को पहचान पा रहे, आज वो परमेश्वर के कलाम को, परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं और वो उन्हें समझ भी रहा है। तो आज हम मतिमंद नहीं हैं, आज हम में वो सोचने समझने की शक्ति, ताकत प्रभु यीशु मसीह ने दी है, क्योंकि हमारे हृदय से, मन से, जीवन से वो पर्दों को निकाल दिया है। तो आज हमने प्रभु को स्तुति देना चाहिए, महिमा देना चाहिए प्रभु यीशु मसीह को, कि उसकी वजह से आज हम एक तंदुरुस्त, खुशहाल और आनंदी जीवन जी सकते हैं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आप सच्चे और जीवित है परमेश्वर हो प्रभु। हर एक के जीवन में जो भी कठिनाइयां है, मुश्किल है प्रभु, आप वो जानते हैं प्रभु। जो भी आपसे सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनकी प्रार्थनाओं को आप सुन रहे, देख रहे और जवाब भी देने वाले हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आपकी वजह से प्रभु, आज जो हमारे जीवन में बहुत सारी चीजों के पर्दे थे, आज आपने उन पर्दों को हमारे जीवन में से हटाया है और अच्छा नया फ्रेश जीवन आपने हमें दिया है। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आपके इन पवित्र कलामों के लिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भी आज आपके पास विनती कर रहे, जो भी बीमार है प्रभु, जो भी कर्जों में पड़े हुए प्रभु, आज उन सब हालातों से प्रभु उन्हें आजाद कर दो प्रभु, उन्हें पूरी रीति से चंगाई से भर दो प्रभु। स्पेशली प्रभु जिनके हार्ट कमजोर है प्रभु, जिनके भी हृदय में ब्लॉकेजेस है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ, हर एक ब्लॉकेजेस चले जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु, उनका हृदय नया हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। हालेलुया प्रभु। आज ऐसे हर एक पेशेंट को छुओ प्रभु और उन्हें पूरी रीति से चंगाई से भर दो प्रभु, एक नया जीवन उनको दे दो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह जो भी कैंसर के ट्यूमर के पेशेंट है प्रभु, वो कैंसर की गांठ, वो ट्यूमर उनके जीवन से, उनके शरीर से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु, उन्हें पूरी रीति से चंगाई से भर दो प्रभु। हालेलुया। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, जो भी थायराइड के पेशेंट है, बीपी शुगर के पेशेंट, हर एक के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, उनका थायराइड बीपी शुगर नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। जो कोई विश्वास करता है कि बीमारी का पर्दा हट आया है मेरे जीवित खुदा ने, वो अभी इसी वक्त वो चंगाई पा सकते। हालेलुया। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ, जो भाई अर्थराइटिस के पेशेंट है, जिनके भी हड्डियां कमजोर हो चुके हैं प्रभु, उनके शोल्डर पेन, टेनिस एल्बो, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कोहनियों का दर्द, एडी का दर्द, हर एक स्पॉन्डिलाइटिस प्रभु, हर एक वो हड्डियों के दर्द को यीशु मसीह के नाम से मैं डांटू इसी वक्त प्रभु, उनके शरीर में वो हड्डियों को आप चंगा कर दो प्रभु। जो जॉइंट में पेन है या सूजन है, स्वेलिंग है, वहां पर अब मैं आपका पवित्र लहू लगाती हूँ प्रभु, ताकि वो जॉइंट्स खुल जाए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। हाँ प्रभु यीशु मसीह आप चंगाई देने वाले परमेश्वर हो प्रभु। आज मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे सच्चे खुदा कि जिनको भी काम नहीं है प्रभु, उन्हें अच्छे काम से आशीषित करो प्रभु। जिनको जॉब नहीं प्रभु, उन्हें अच्छे जॉब से आशीषित करो प्रभु। जिनको वीजा के लिए अप्लाई किया है, उनका वीजा सैंक्शन हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ, जिनके भी जॉब चले गए हैं उन्हें अच्छे जॉब से आशीषित करो। जिनको प्रमोशन के लिए प्रार्थना कर रहे, उन्हें अच्छे प्रमोशन से आशीषित करो। जो अपने लाइफ पार्टनर के लिए प्रार्थना कर रहे प्रभु, उन्हें आपके पवित्र भंडार से प्रभु अच्छे धर्मी लाइफ पार्टनर से उन्हें आशीषित करो। हालेलुया। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु,
मैं आपके नाम को ऊंचा उठाती हूँ प्रभु। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हर एक पिकॉस की समस्या को जो महिलाओं में, लड़कियों में है प्रभु, वो समस्या को मैं जड़ से उखाड़ कर अग्नि में जलाकर भस्म कर देती हूँ प्रभु। हर एक हेयर फॉल की समस्या को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। जितने बाल झड़ चुके हैं प्रभु, वहां पर आपका पवित्र लहू लगाती हूँ, ताकि उनके सिर पर 100 गुना बाल आ जाए प्रभु, 1000 गुना बाल आ जाए प्रभु। आप दया करने वाले परमेश्वर हो प्रभु, चंगाई देने वाले परमेश्वर हो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो भी कर्जों में पड़े हैं प्रभु, गरीबी के श्राप पे पड़े हैं प्रभु, वो हर एक श्राप को मैं तोड़ती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उनके जीवन में प्रभु आपकी शांति आने दो प्रभु जी। जो भी पति पत्नी प्रार्थना कर रहे हैं बच्चे के लिए प्रभु, उन्हें अच्छे हेल्दी तंदुरुस्त बच्चों से आशीषित करो प्रभु। धन्यवाद 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 देती हूँ प्रभु जी कि आज आपने कार्य किया है, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य हो चुका है प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब बिनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का कृपा और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके जीवन पर अभी से लेके अंत तक बनी रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पे उंडेले और उसकी पवित्र शांति से आपको भरे। आमीन। आपने अपना समय दिया, अंत तक बने रहे, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।